हेलो एवरीवन, डिवाइन टच 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। देखेंगे आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में जो लोग भी जो भी कुछ सोच रहे हैं वो यहाँ पर निकल के आएगा। जो भी रीडिंग निकल के आती है वो हम आपको देते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एरीज, लियो, सैजिटेरियस वाले पर्सन हो सकते हैं, या तो आप या तो आपके पर्सन। इसके बाद में यहाँ पर आ गया है द एम्परर का कार्ड, ठीक है, ओके। इसके बाद में यहाँ पर आ गया 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ चुका है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। तो पहले हम ये 5 कार्ड्स को देखते हैं और यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जो राशियाँ हमारे उन कार्ड्स में हैं हम उनको देख लेते हैं पहले। और यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड विर्गो के पर्सन आपके लिए हो सकते हैं। मोस्टली जो रीडिंग आप देख रहे हैं तो आपकी राशि हो सकती है या फिर आपके पर्सन की ये राशि हो सकती है। तो यहाँ पर क्या नज़र आता है? यहाँ पर नज़र आता है एक ऐसा सच, एक ऐसी सोच जैसे आपको दुख पहुँचाने की चेष्टा, आपको दुख पहुँचाने की हर वो कोशिश नाकामयाब होती हुई नज़र आ रही है मुझे। जो आपको नज़र आई है कि नहीं आई है वो तो अब आप जानते होंगे, बट आपको छेड़ने की, आपको दुख पहुँचाने की, आपको परेशान करने की वो हर एक कोशिश यहाँ नाकामयाब होते हुए नज़र आ रही है। और ये केवल ऐसी नहीं है कि नाकामयाब हो रही है, ये आप तक पहुँचेगी, ये बात आप तक पहुँच भी रही है, ये सोच आप तक पहुँच भी रही है कि हाँ, आपको कहीं ना कहीं कुछ लोग परेशान करने के बारे में सोच रहे थे। कुछ लोग ये चाहते थे कि वो आपको किस तरीके से रुला दें, बेबस कर दें, ऐसा कर दें कि आप घिर जाओ। आप फिर आपको वो देखेंगे कि हाँ, आप एक परेशानी में घिर गए हो, आप कैसे लग रहे हो। लेकिन सच इतनी सी बात है कि आप कैसे भी नहीं लग रहे हो, क्योंकि परेशानी में गिरने वाले आप हो नहीं। जैसे कि इस कार्ड के थ्रू दिख रहा है कि यहाँ पर आपको परेशान करने वाले लोग खुद ही परेशानी में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स के इस कार्ड के साथ में ये साफ साफ दिख रहा है कि इनके जो मंसूबे थे वो उल्टे पड़ गए, वो फेर बदल हो गया, ऐसे हो गया। जो ये चाह रहे थे कि आपके साथ में गलतियां हों, आप कुछ गलतियां करें, कुछ चीज़ें ऐसी हों गड़बड़, लेकिन हो नहीं पाई। सिचुएशन ऐसे हुई कि उल्टा आप ही अच्छे बन गए हो, आप ही चीज़ों को देख रहे हो, जीत रहे हो, महसूस कर रहे हो। और ये लोग जितने भी हैं ये चाटुकारिता करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इनके आगे जो खाई है इनको दिख नहीं रही थी, अब इनको दिखाई दे रही है। पर ये ऐसा हुआ कैसे? ये कैसे हो सकता है? ये होता है जब आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां आपने क्या किया था, अच्छाई की थी। 6 ऑफ इस कॉइन्स के कार्ड के साथ दिख रहा है। आपने पता है तब आपने लोगों की मदद की जब आप खुद इस लायक नहीं थे, जब आप इस लायक खुद नहीं थे तब आपने लोगों की मदद की। और हो सकता है आपको याद भी नहीं हुआ, ये आपको याद ज़रूरी नहीं आज की हो, कल की हो, नहीं, हो सकता है आपने 10 साल पहले की हो, 20 साल पहले की हो, किसी ने 30 साल पहले की हो। वो छोटी सी चीज़, वो छोटी सी मदद आपको नहीं पता, याद भी नहीं, भूल भी गया। लेकिन वो जो एक अच्छाई आपने उस टाइम जो की थी, वो जो एक अच्छी पॉजिटिविटी, वो जो आपकी उस समय की थी ना, वो पॉजिटिविटी आज आपके सामने आ रही है। वो आज आपके सामने आकर के पॉजिटिविटी दिखा रही है। वो सारी चीज़ें आपके लिए बन रही हैं, वो एक ऐसी थॉट आपके लिए बन रही है जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पर जो आपके लिए कटुता रखते हैं ना, वो कटुता इसलिए भी रखते हैं क्योंकि एक तो वो आपका कुछ कर नहीं पाते हैं, और कटुता रखना उनकी मजबूरी बन गई है। क्योंकि आपका जब वो कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं तो उनको लगता है कि क्या कर दें हम इसका, किस तरीके से हम इसको नीचे गिरा दें, किस तरीके से हम इसके बारे में कुछ ऐसा कर दें कि ये कुछ मतलब बिफर जाए, बिगड़ जाए, इसका काम बिगड़ जाए। पर वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और इसका खामियाजा ये भी हो रहा है कि मे बी
ये जो एक सपना होता है ना, इनका सपना आपको बुरा देखना चाहते थे, आपकी असफलताओं को देखना चाह रहे थे, आपके रिश्तों को टूटने की कगार पे देखना चाह रहे थे, उल्टा इन्हीं के साथ वो सारी चीज़ें हो रही हैं, उल्टा इन्हीं के साथ वो सारा दोषारोपण हो रहा है। और यहाँ आपकी एनर्जी बहुत अच्छे से वर्क करी। आपने अपने रिसेंट टाइम में कुछ ऐसा देखा होगा, रिसेंट टाइम में आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि आप कोई काम करने जा रहे हो, अचानक से वो काम रुक गया इन द सेंस कि आपका दिमाग माइंड चेंज हो गया कि नहीं चलो आज नहीं जाते, कल जाएंगे। और आपको पता चलता है कि वो आज जाना सचमुच काम नहीं करता, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो गई जो शायद नुकसान देने वाली थी, और आप जाते तो आपको वो नुकसान होता। तो आपको महसूस हुआ कि ये मेरा ना जाना ज़्यादा बेहतर हुआ, जाने से तो मुझे ज़्यादा तकलीफ हो जाती। तो वो एक जो सिचुएशन, जो एक सिनेरियो है ना आपका, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो एक सिचुएशन, वो एक सिनेरियो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये सिचुएशन और ये सिनेरियो आपके लिए इतनी ज़्यादा अच्छी हो रही है कि आपको वाकई में इस चीज़ का अंदाज़ा लग रहा होगा। और ये सारी वो ब्लेसिंग्स हैं जो आपको पहले से मिली हुई हैं, वो ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर जो पहले से मिली हुई हैं ना, वो चीज़ें हो रही हैं। और आपके दरवाजे जितने तरीके से खुल रहे हैं, लोग जो आपको गड्ढा खोद के गिराना चाहते थे वो खुद उन गड्ढों में गिर रहे हैं, उनकी खुद की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। आपके ऊपर कुछ लोगों ने कुछ स्पेल भी कराया हुआ था। देखिए आप थोड़े से क्या थे, मनमौजी थे, कहीं भी उठ के कुछ किसी ने कुछ भी दे दिया, खा लिया, कहीं भी चले गए, किसी की बातों में आ गए, किसी को भी हेल्प कर दिया, तो वो थोड़ा आपका जो है ना एक दयालु सहृदयता या लोगों पर विश्वास कर लेना, कुछ वहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई है उसका। बाद में आपको ये महसूस हुआ कि ऐसा हर किसी के साथ नहीं किया जा सकता, ये चीज़ सबके साथ नहीं की जा सकती है। और वहाँ अपने अंदर जो परिवर्तन लाए हैं ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है आपके लिए। वो एक सोच ऐसी रही है कि जो आपके लिए महत्वपूर्ण रही है, वो एक ऐसी सिचुएशन रही है कि हाँ ये अच्छी सी चीज़ हुई है मेरी लाइफ में, और अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको अब बदलाव की तरफ अपने आप को देख रहे हो, अब आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हो जो पहले कर देते थे, जहाँ आप लोगों के साथ जल्दी चले जाते थे तो आपके पास पहल कर दिया लोगों ने, आपको कहीं ना कहीं आप पे थोड़ा छोटा मोटा जादू कर दिया। लेकिन देखो आपके प्रोटेक्शन में कौन खड़ा हुआ है, एम्परर का कार्ड है। आपके प्रोटेक्शन में यूनिवर्स खड़ा है, आपके प्रोटेक्शन में खुद ईश्वर खड़ा है। और जब आपके प्रोटेक्शन में खुद ईश्वर खड़ा हो, आपके प्रोटेक्शन में खुद भगवान आके खड़ा हो, तो आपको कैसे आपके साथ में वो वर्क नहीं करेगा बताइए, कैसे वो आपके साथ में काम नहीं करेगा बताइए। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और ये जो आपके लिए काम हो रहा है ना, ये वाला सिचुएशन, ये वाली जो सिनेरियो है ना, ये आपकी उन अच्छाइयों और उन ब्लेसिंग्स का परिणाम है जो आपने अभी तक सोची नहीं थी कि यार मेरे साथ इतना अच्छा हो सकता है क्या सच में। हाँ बिल्कुल हो सकता है। ब्लेसिंग्स, अच्छाइयाँ, सुंदरता, अच्छी सदगति, सारी वो चीज़ें जो अच्छी थी ना, वो आपके लिए मिल के आ रही हैं अभी। वो सारी सिचुएशन आपके लिए आ रही है आपकी अच्छाइयों की वजह से। जो लोग आपको बुरा करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे, वो खुद स्टक हैं। ये कार्ड मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया है, जो हम पहले देख चुके हैं, बॉटम ऑफ द डेक। स्टक होना, उनके काम रुकने लगे हैं, उनके काम रुकने लगे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, मेरे काम कैसे रुक रहे हैं, मेरे कामों में कैसे ये अड़ंगेबाजी आ रही है। तो उनको ये बात समझ में आ रहा है कि उनके कामों में अड़ंगेबाजी इसलिए आ रही है क्योंकि वो खुद गलत थे, वो खुद गलत थे। उन्होंने दूसरों को के राहों में जब आप कांटे बिछेते हैं तो आपके रास्ते खुद ब खुद खराब हो जाते हैं, क्योंकि आपका इंटेंशन सही नहीं होता है। जब आपका इंटेंशन गलत होता है ना, तब चीज़ें गलत होती हैं। और ये आपके उन शत्रुओं को समझ में आ रही है अब। ठीक है, कुछ और कार्ड हम देख लेते हैं यहाँ पर, और क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहले यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है एस ऑफ कप्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द वर्ल्ड का कार्ड। एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है आपके लिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है,
तो ये कार्ड आ गए हैं और यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, निगेटिविटी से दूर। जबकि आप सच में नेगेटिविटी के पास ही नहीं है, आप नेगेटिविटी से दूर जाते हो नजर आ रहे हो। और नेगेटिविटी से दूर लेके कौन जा रहा है? आपको यूनिवर्स। वो लोग जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वो सारे लोग आपको उस नेगेटिविटी से दूर लेकर के जाने के बारे में बात कर रहे हैं। देखो आप थोड़े से ना प्यारे इंसान हो, ज़्यादा प्यारा इंसान ना बड़ा फंसता है बाद में। ज़्यादा प्यारा इंसान ना फंस जाता है, क्योंकि अच्छा इंसान है, ज़्यादा बुरा नहीं सोच पाता। आप अपने शत्रुओं का भी बुरा नहीं सोच पाते हो, सच बात तो ये है। अब आप अपने शत्रुओं का भी बुरा नहीं सोच पाते तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप उनके लेवल का जितना वो बुरा चाहते हैं ना, आप उस लेवल तक सोच नहीं पाते। और ये कोई बुरी बात नहीं है, ये एक अच्छी चीज़ है। क्योंकि हम किसी की गंदी बातों को हम क्यों अपनाएं? आखिर उसमें अगर कोई कमी है तो उसको हम क्यों अपनाएं? तो ये जो आपका सोच है वो बहुत ही सही है, बहुत ही सही निर्णय है। और आप उससे बेखबर नहीं हो, लेकिन आप उससे दूरी बना लेना चाहते हो। आप उस हर इंसान से दूरी बना लेना चाहते हो जो अच्छा नहीं है, पर आप उसके साथ बुरा नहीं कर पा रहे हो, तो आप उससे दूरी बना लेते हो, डिस्टेंस में चले जाते हो। और ये जो डिस्टेंस में चला जाना, आप जितनी दूरी बनाते हो ना, तो उतना वो होता है आपको आपसे माफ़ी नहीं मांग पाता है। वो आपको कभी अगर वो पछतावा करना चाहे तो वो भी नहीं कर पाता है। और बल्कि इससे क्या होता है कि जो लोग आपसे शत्रुता रखते हैं वो और गहरी तकलीफ में पहुंच जाते हैं। हालांकि आप ना उन्हें अच्छाई में, आपको कोई मतलब ही नहीं है भाई, आप उनसे कोई मतलब नहीं रखते हो, लेकिन ये इनके साथ इसलिए बुरा हो रहा होता है क्योंकि अगर वो आपसे माफ़ी मांग लें, अपनी दिल से बात मान लें और माफ़ी मांग लें, तो आप माफ़ कर देंगे और यूनिवर्स भी उनको सताना बंद कर दे। पर यूनिवर्स इनको सताता है, फिर बाद में ये वर्ल्ड का कार्ड है कि इनको ये कहीं जाएंगे, इनका पीछा नहीं छूटेगा। इनके कर्मा जो इन्होंने आपके साथ किए हैं ना, बुरे वाले, ये कर्मा इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बुरा करने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने आपको रुलाने की कोशिश की, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। इसलिए ये जो अब कर्मा है, इसको भुगतने के लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। ये जो कर्मा है इसके लिए इनको तैयार रहना पड़ेगा। ये सिचुएशन जो है ना इनकी बुरी हो गई है। अब ये इनकी सिचुएशन है, जो जहाँ पर है वो वहीं रह गया है इनके जीवन में ये चीज़ है। अब ये वापस से आपसे आकर दोस्ती करना चाहते हैं, प्यार से बात करना चाहते हैं, एक बार फिर से रिलेशन को सुधारना चाहते हैं, एक बार फिर से सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। लेकिन आप तैयार हैं क्या आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए? ये एक बड़ी बात है कि आप इस चीज़ के लिए तैयार होंगे। लेकिन ये जो कार्ड्स मेरे पास हैं, ये तो है कि आप बहुत तैयार हैं। हाँ, मुझसे कोई माफ़ी मांग ले, मैं माफ़ कर दूँ, ओके कोई बात नहीं, मैं तो तैयार हूँ, सब आ जाए मुझसे, मुझे तो पता ही नहीं किसने क्या किया, मुझे तो पता ही नहीं, आप ऐसे सोचते हो। बट यूनिवर्स कभी इस चीज़ को इतना आसान नहीं करेगा। जब कोई इंसान चालाकी दिखाता है ना, तो यूनिवर्स तो देख रहा होता है सारी बातें। यूनिवर्स उसकी उस चालाकी का इतना आसानी से उसको भरपाई थोड़ा ना करने देगा, ये वो आके आसानी से वो अब तक पहुंच जाए। कई बार ऐसा होता है, आप बिल्कुल किसी मंदिर तक पहुंच गए लेकिन दरवाजे बंद हो गए, मंदिर तक पहुंच गए पर दर्शन नहीं कर पाए। उसका रीज़न होता है, सब कुछ कर दिया, सारा पैसा, टाइम, एफर्ट सब कुछ लगा दिया, लेकिन दर्शन नहीं हो पाए। वो कारण होता है, उसका कारण होता है। और कभी कभी आपको पता ही नहीं होता, आप किसी मंदिर पर जा रहे हो या कोई दर्शन, आपकी उम्मीद, आपको लगता है बहुत भीड़ होती है, नहीं जा पाएंगे, और वहाँ भी आपके दर्शन हो जाते हैं लोगों। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है वो अलग अलग होती है। ये एग्जाम्पल है कि जब यूनिवर्स चाहता है ना, तो कोई कितनी कोशिश कर ले आप तक पहुँचने की, और आप भी खूब कोशिश कर ले कि माफ़ कर दें, वैसे नहीं कर पाते हो, नहीं मिल पाती है माफ़ी, नहीं हो पाता है सब कुछ। यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है, एकदम साफ साफ। ये सिचुएशन यहाँ पर इतनी क्लियर है कि जितनी क्लियर, तो मतलब बहुत क्लियर है। ठीक है, चलो कुछ एंजेलिक गाइडेंस भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की सोच, किस तरीके की बातें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। न्यूट्रिशन का कार्ड है। पहले हम इस कार्ड को थोड़ा सा आपको करीब से दिखा देते हैं। यह है न्यूट्रिशन का कार्ड। न्यूट्रिशन का कार्ड जब भी आता है, सबसे पहली बात तो ये आत्मिक न्यूट्रिशन है। आत्मिक न्यूट्रिशन मतलब या तो आप में से कुछ लोगों तो वो खाने पीने की ज़रूरत है। अच्छा, कुछ ब्लड टेस्ट करा लीजिए आप, अगर ब्लड टेस्ट आपका पेंडिंग है, डॉक्टर का विजिट अगर पेंडिंग है तो वो प्लीज़ कराइए। अगर आप किसी तरीके की मेल नरिशमेंट में है तो वो कंप्लीट कराइए। ये तो होगी बाहरी बात। लेकिन अगर आपका जो सोच है, जहाँ पर आप ये बात सोच रहे हो कि डेफिनेटली अब मुझे आत्मिक सुख चाहिए, जहाँ आत्मिक सुख की बात आएगी वहाँ ये नरिशमेंट वाला कार्ड आएगा।
आप आत्मिक सुख के हिसाब से वर्क करना चाहते हो, आप आत्मिक सुखों में जीना चाहते हो, ये अच्छी चीज़ है। मतलब आत्मिक सुख कब होती है? जब हम इंसान को, जब सबको माफ़ कर देते हैं, जब हम सोचते चलो छोड़ो यार क्या ही करना, आप अपनी खुशी के लिए जीने लगते हो, सेल्फ लव करने लगते हो, तब आपका ये नरिशमेंट का कार्ड आता है। भाई नरिशमेंट, आत्मिक नरिशमेंट भी तो वही ज़रूरी है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और चलो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ ओके असाइनिंग का कार्ड है। डेफिनेटली आपने असाइन किया, आपकी दूरदर्शिता से आप अपने आप को बहुत आगे तक लेकर के जाना चाहते हो, बहुत आगे तक पॉजिटिविटी के साथ में आगे लेकर के जाना चाहते हो, पॉजिटिव रहना चाहते हो, पॉजिटिव बढ़ना चाहते हो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आपके लिए बनी हुई है अभी फ़िलहाल, ठीक है। सो एक अच्छी चीज़ है, अच्छी सोच है आपकी। और ये रीडिंग आपके लिए, अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हो वीडियो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भी कुछ लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे भी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप चैनल और मेरे अन्य चैनल्स पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक आपको सबका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो किसी ने मुझे लिख के दिखा व्हाट्सएप पर भेजा था कि मैं ये वाली अपील एक ही बार करूँ, तो मैं मोस्टली जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ बीच में मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, स्टार्टिंग में एक बार बोल देती हूँ, पर लास्ट में बोल देती हूँ। तो अगर आप लोग ने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको विषय पसंद आते हैं, वीडियो पसंद आता है, मेरे प्रस्तुति करने का तरीका पसंद आता है, तो डेफिनेटली वीडियो को अपना शेयर यहाँ पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा है इन केस, क्योंकि मेरा जो मैं जिस एडिटर से एडिट करती हूँ कभी कभी उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, तो फिर मेरा दिमाग उससे ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मैं सीधा ऐसे ही रॉ वीडियो अपलोड कर देती हूँ जहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं दिखेगा आपको। और अगर ऐसा वीडियो आपके सामने चल रहा है इन केस, तो आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे मैसेज करके आप अपनी रीडिंग वगैरह बुक कर सकते हैं। वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कुंडली किसी के लिए भी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।